वेलकम टू कार कुमारी चैनल गाइस। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे जरूर से प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे मेरी वीडियो के। मूविंग ऑन टू टुडेज टाइटल, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं BYD की, बिल्ड योर ड्रीम, जो कि एक चाइनीज ऑटोमेकर है। और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चाइनीज ब्रांड कितना रिलायबल है, इसकी गाड़ियां कितनी सेफ है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। 2007 में आए थे ये हिंदुस्तान में और चेन्नई में इन्होंने अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश किया था। अगस्त 2013 में इनकी प्योर इलेक्ट्रिक बस आई थी जिसका नाम था K9। और अगर हम कार्स की बात करें तो दो कार्स अवेलेबल है इनकी। एक है E6 जिसको इन्होंने अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया था, जो कि एक MPV है। प्राइस है कुछ 29 लाख रुपए। 7 सीटर कार है ये, तो अगर आपकी एक बड़ी फैमिली है यू कैन कंसीडर दिस प्योर EV है ऑफ कोर्स। और दूसरी गाड़ी है ऑटो 3 जो कि एक क्रॉसओवर है। प्राइस है 35 लाख। इसका शूट हमने अभी रिसेंटली किया है, आई बटन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो डू चेक दैट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की अगर आप E6 का रिव्यू देखना चाहते हैं मेरे से। एंड उसके बाद अभी हमने बहुत रिसेंटली ऑटो एक्सपो में देखी थी ये गाड़ी, इनकी सील। व्हाट अ कार मैन, इतनी ब्यूटीफुल कार है वो। ग्लोबली टेस्ला 3 से कॉम्पीट करेगी ये कार। अब टेस्ला इंडिया में कब आ रही है इसकी कंफर्मेशन नहीं है, बट दिस कार इज कमिंग बाय एंड ऑफ दिस ईयर इन इंडिया एंड बुकिंग्स ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने इसकी रील भी डाली है इंस्टाग्राम पे, सो कंसीडर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। हैंडल मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इस कंपनी का। चाइनीज केमिस्ट मिस्टर वांग शॉम्पू ने इस कंपनी को 1995 में स्टार्ट किया था और एज अ बैटरी मेकर स्टार्ट हुई थी कंपनी, जापानीज बैटरी ब्रांड्स को कड़ी टक्कर देने के लिए। और पर्पस था ऐसी बैटरीज बनाए जाएं जो ज्यादा बेहतर हो, क्वालिटी में कॉम्पीट कर पाए जापानीज ब्रांड से, साथ के साथ अफोर्डेबल हो। और इनकी बैटरीज आपको पॉपुलर फोन, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में देखने को मिल जाएंगी। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने काफी पेटेंट्स और बैटरीज को स्टडी किया ताकि वो सेम क्वालिटी, इनफैक्ट बेहतर क्वालिटी की बैटरीज को कम दामों पे उपलब्ध करा सकें। और काफी डाइवर्स बिजनेसेस हैं BYD के, जैसे फोन असेंबल करती है, सोलर सेल बनाती है। इनफैक्ट जब कोविड आया था तो इनका ऑटोमोबाइल का धंधा थोड़ा सा कम हो गया था, उस टाइम पर इन्होंने मास्क भी बनाए और मास्क के साथ साथ स्विंग मशीन्स भी बनाई इन लोगों ने। इसके अलावा रेल ट्रांजिट बिजनेस में भी है BYD, स्काई रेल के नाम से है प्रोजेक्ट, और चाइना के अलावा ब्राजील एंड सिंगापुर जैसी कंट्रीज में इंप्लीमेंट करे हैं। और अनलाइक मेट्रो ये रेल्स बिना ड्राइवर के चलती है, यानी कि कंप्लीटली ऑटोनॉमस है। न्यू एनर्जी सेगमेंट में चाइना की टॉप 20 कंपनीज में से नंबर 1 रैंक पे आती है BYD। और नंबर ऑफ पेटेंट्स जो इनके पास हैं दैट इज 9426, मेजर फैक्टर ऑफ देयर सक्सेस। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कैसे आए? 2002 में इन्होंने एक ऑटोमोबाइल कंपनी को एक्वायर किया और 2003 से इनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जर्नी स्टार्ट हुई। और कंपनी बसेस, ट्रक्स, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स, पैसेंजर कार्स एंड फोकलिफ्ट जैसे व्हीकल्स बनाती है। और 2002 में ये हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गई। सो लुक एट द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, हाउ फास्ट इट वाज। कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो गई जब वॉरेन बफे ने 2008 में इनके 10% स्टेक खरीदे। लाइक ही हैड फोरसीन द कंपनी इज गोइंग टू बी one of the largest automaker in the world, especially in EV segment। और इसका असर ये भी हुआ कि जो Daimler है, they contacted BYD और उनके साथ उन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया इनकी B क्लास MPV को इलेक्ट्रिक वर्जन बनाने के लिए, बट कुछ कारणों की वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस बीच BYD was also re-engineering the successful vehicles और उसको रीब्रांड करके सेकेंड जनरेशन मॉडल की तरह बेच रही थी। और 2016 में इन्होंने इंडिपेंडेंट व्हीकल डिजाइन करने के लिए एक्स अल्फा रोमियो और सीट के डिजाइनर को हायर किया और चाइनीज डायनेस्टी के नाम पर बड़े सारे मॉडल बनाए। और हान इनका मोस्ट रिसेंट मिड टू लग्जरी सेडान मॉडल है, फ्लैगशिप मॉडल है इनका, 2020 में इन्होंने रिलीज किया था। और पहला मॉडल है जहां पर इन्होंने अपनी ब्लेड बैटरी का इस्तेमाल किया है। कंपनी ने 2022 तक कंबशन व्हीकल्स भी बेचे हैं, लेकिन 2022 ऑनवर्ड से कंपनी इज कंप्लीटली कमिटेड टू मेक ओनली EVs एंड प्लग इन हाइब्रिड EVs। इनफैक्ट जून 2022 में कंपनी ने ये भी अनाउंस किया कि इन्होंने टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए कुछ 3 लाख EVs बेचे हैं इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। What's also special about BYD is कि इनके पास EV बनाने के लिए सब कुछ इन हाउस अवेलेबल, सेमीकंडक्टर से लेकर पावर मैनेजमेंट चिप्स और बैटरीज तो हमें पता ही है। तो बेसिकली इनकी डिपेंडेंस नहीं है किसी और पर टू मेक EVs। अब E6 को छोड़ के, जो कि इनके E प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म 1.0 पे बेस्ड है, जो ऑटो 3 है, और अपकमिंग कार्स हैं वो 3.0 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होंगी और प्योर इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है ये, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे आप कंबशन इंजन कार्स नहीं देखोगे। ऑटो एक्सपो 2023 में प्रेजेंट भी किया था BYD ने ये कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। BYD इज क्लेमिंग कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो 4 कोर स्ट्रेंथ पे बेस्ड है, यानी कि इंटेलिजेंट है, एफिशिएंट है, सेफ है और एस्थेटिकली फोकस्ड है। अब इंटेलिजेंट क्यों बोल रही है कंपनी इस प्लेटफॉर्म को? बिकॉज इसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है। व्हाट इट डज इज इट डीकपल्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। 2 अलग अलग लेयर्स रखता है इनकी। इसमें आपको स्टैंडर्ड यूजर इंटरफेस मिलता है, तो थर्ड पार्टी और इंडस्ट्री एप्लीकेशंस को आप डायरेक्टली कार के टच स्क्रीन पर इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये आपका मूविंग फोन है या मूविंग कंप्यूटर है। जैसे आपको अपने फोन पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं या लैपटॉप पे रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, सिमिलरली आपको अपनी गाड़ी में रेगुलर अपडेट्स आएंगे। व्हीकल रोड क्लाउड कनेक्टिविटी फीचर के साथ अवेलेबल है ये प्लेटफॉर्म, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ कभी ट्रिप पे जा रहे हो, 4-5 कार्स आर गोइंग ऑल टुगेदर और आपको कोऑर्डिनेट करना है, तो आपको फोन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी कार से बाकी आसपास की कार से कनेक्टेड रह सकते हो। कंपनी इज ऑल्सो ओपन टू शेयर दिस प्लेटफॉर्म विद अदर ऑटोमेकर्स। इस प्लेटफॉर्म पे बनी ईवीज 0 to 100 कर पाएंगी मात्र 2.9 सेकेंड्स में, 1000 किलोमीटर की रेंज देंगी और 5 मिनट के चार्ज पे 150 किलोमीटर की रेंज देगी। इसको अगर हम टेस्ला से कंपेयर करें तो टेस्ला में 5 मिनट के चार्ज पे आपको 121 किलोमीटर की रेंज मिलती है। इसका हीट पंप एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी स्मूथली फंक्शन करता है। -30 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस में ये स्मूथली फंक्शन करेगा और कार से जनरेट हुई हीट को इकट्ठा करके कैबिन को वार्म रखता है, जिसकी वजह से कोल्ड वेदर में भी इसकी एफिशिएंसी 20% बढ़ जाती है। हाईली स्केलेबल प्लेटफॉर्म है ये, जिसकी वजह से जो ओवरहैंग से इसमें आपको कम मिलेंगे और व्हील बेस ज्यादा मिलेगा, रिजल्टिंग इन बेटर स्पेस फॉर द पैसेंजर इनसाइड द कार। और इस प्लेटफॉर्म पे बनी कार्स का जो ओवरऑल डिजाइन है वो काफी एरोडायनामिक फ्रेंडली रहेगा, जिसकी वजह से इनका लोएस्ट कोएफिशिएंट ड्रैग इज 0.21। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो पहला ऑटोमेकर है जिसने बैटरी को चेसी के साथ इंटीग्रेट करके प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से गाड़ी की रिजिडिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा BYD ने बहुत सारे टेस्ट करे हैं अपनी ब्लेड बैटरी पे टू एंश्योर इट्स सेफ्टी पैरामीटर्स। नेल पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको माउंट एवरेस्ट टेस्ट भी बोलते हैं। जब ब्लेड बैटरी में नेल पेनिट्रेट किया गया तो इसका सरफेस टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, जिसमें आग नहीं लगी, धुआं नहीं आया। लेकिन जब सेम ही टेस्ट एक कन्वेंशनल लिथियम बैटरी पे किया गया तो उसका टेम्परेचर 200 से 400 डिग्री पहुंचा और आग लग गई। तो दिस प्रूव्स कि जो ब्लेड बैटरी सीवियरली भी डैमेज हो जाएगी तो भी उसमें आग नहीं लगेगी और अल्ट्रा सेफ रहेगी आपके लिए, और टिल डेट इंडस्ट्री की सेफेस्ट बैटरी है ये। इसके अलावा ब्लेड बैटरी के ऊपर से 46 टन का ट्रक चलाया गया एंड नथिंग हैपेंड। इज इट अ बैटरी और अ ब्लैक बॉक्स? Anyway, what do you think about this video guys? Let me know your thoughts in the comment section. अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं और जल्दी से फॉलो कर लो, और भी बाकी सारी वीडियोस हैं चैनल पे, do check those and give me your feedback in the comment section and I'll see you in the next one. Bye.